आज के जिगजैग फैक्ट्स के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक ट्रेन कितना एवरेज देती है? आपकी बाइक्स की हेडलाइट हमेशा जलती क्यों रहती है? आखिर बल्ब पीला और ट्यूबलाइट सफेद क्यों जलती है? बिना सीमेंट आखिर लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी पक्की सारी इमारतें बनी कैसे? आखिर जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? नहीं पता? अगर इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आखिर अब की जो नई बाइक्स आ रही हैं उनकी हेडलाइट्स हमेशा ऑन क्यों रहती है? अरे यार, आजकल तो हर घर में बाइक्स हैं, किसी किसी घर में तो 2-3 भी है। पर पिछले कुछ सालों में जो नई बाइक्स आ रही हैं उनकी हेडलाइट्स हमेशा जलती रहती हैं। दिन हो या रात, आप जब भी बाइक स्टार्ट करेंगे उनकी हेडलाइट्स अपने आप जलने लगती हैं और वो तभी बंद होगी जब आप गाड़ी बंद कर देंगे। दरअसल ये BS4 बाइक्स हैं जिन्हें नए प्रदूषण मानकों के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। मार्केट में जितनी भी BS4 बाइक्स है उन सभी में AHO यानी ऑटो हेडलैम्प्स ऑन का फीचर दिया गया है। और ये ऑटो हेडलैम्प्स ऑन का फीचर जो है इसलिए दिया गया है ताकि दिन के समय में भी जब धूल, धुआं, बरसात, घना कोहरा या भारी ट्रैफिक हो तो सामने से आ रहे वाहनों को हमारी जलती हुई हेडलाइट्स उनको दिख जाए, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। और यह नियम भारत में 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया है। फैक्ट नंबर 2, आखिर जेसीबी का पूरा नाम क्या है? यार, इंडिया से होके इंडिया गेट नहीं देखा तो फिर भी चलेगा, पर इंडियन होके जेसीबी की खुदाई नहीं देखा तो क्या खाक देखा जिंदगी में? जेसीबी की खुदाई है जिसे हम कह सकते हैं कि 100% भारतीयों ने इसे देखा होगा। अरे, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए तो काम धाम छोड़ के पूरा गांव उमड़ पड़ता है। पर क्या आपको जेसीबी का पूरा नाम पता है? नहीं पता तो जान लो। जेसीबी का पूरा नाम है जोसेफ साइरिल बैम्फर्ड, जो कि वही आदमी है जिसने 1945 में जेसीबी बनाई और इस मशीन का नाम अपने नाम पे रखा। आखिर जब सीमेंट नहीं था तो लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी इमारतों का निर्माण कैसे किया गया? सीमेंट को तो सबसे पहले 1824 में यूसुफ असफुद्दीन ने पेटेंट करवाया और 1845 में एस.एच. जॉनसन ने पोर्टलैंड सीमेंट को आधुनिक उपयोग के लिए बनाया। तो 1824 से पहले आखिर ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और हजारों ऐसी इमारतों और पक्के किले कैसे बनाए गए और किससे बनाए गए? नहीं पता तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा लो और सुनो। दरअसल सीमेंट की खोज से पहले पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेल का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स करके उसमें चूने का पानी मिलाया जाता था और इस तरह से एक विशिष्ट मिश्रण तैयार होता था और इसी से बड़ी बड़ी इमारतों और भवनों का निर्माण होता था। वैसे इस कंपोजिशन को देख के तो लगता है कि पहले के लोग खाते कम थे और इससे ईंटें ज्यादा चिपकाते थे। फैक्ट नंबर 4, 21st सेंचुरी में है तो ट्रेन तो चढ़े ही होंगे। एक बाइक की माइलेज कितनी होती है? 7 से लेकर 70 किलोमीटर पर लीटर। एक कार की माइलेज 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर होती है। पर क्या आपको पता है कि एक ट्रेन की माइलेज कितनी होती है? वैसे जिनको नहीं पता कि माइलेज या एवरेज का मतलब क्या होता है, उनको बता दूं कि माइलेज का मतलब होता है कि कोई वाहन 1 लीटर डीजल या पेट्रोल में मिनिमम कितने किलोमीटर चल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ट्रेन का एवरेज कितना होता है। दरअसल ट्रेन अगर 24 डिब्बे की है तो 1 किलोमीटर चलने के लिए 6 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर 12 डिब्बों की पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें भी 1 किलोमीटर चलने के लिए 6 लीटर डीजल ही खर्चा होगा, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकते हुए जाती है और इस वजह से ब्रेक लगने और स्पीड बढ़ने में ज्यादा डीजल का खर्चा होता है। वैसे 12 डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन को 1 किलोमीटर चलने के लिए 4.5 लीटर डीजल की ही जरूरत पड़ती है। यह है जिगजैग फैक्ट्स के दूसरे एपिसोड का 5वां और आखिरी फैक्ट। आप ट्यूबलाइट है या बल्ब? मेरा मतलब है कि आपके यहाँ ट्यूबलाइट लगी है या बल्ब लगा है। खैर, जो भी लगा हो, देखा तो दोनों ही होगा। तो चलो बताओ, ट्यूबलाइट सफेद रंग का प्रकाश और बल्ब पीले रंग का प्रकाश क्यों देता है? अब ये मत कह देना कि बल्ब 10 रुपए का मिलता है और ट्यूबलाइट 180 रुपए की मिलती है इसलिए। नहीं पता तो वही वॉल्यूम बढ़ा लो और हाथ जोड़ के सुनो। पहले बात करते हैं ट्यूबलाइट की, ये आखिर सफेद रंग का प्रकाश क्यों देता है। दरअसल ट्यूबलाइट में पारा यानी कि मर्क्यूरी धातु की वाष्प को कम दाब पर भरा जाता है और इसके साथ ही इसके अंदर अक्रिय गैसें जैसे नियॉन, आर्गन और जेनान को भी भरा जाता है। अक्रिय गैसों का मतलब होता है कि जो गैसें किसी धातु या गैस से क्रिया नहीं करती, स्थिर बनी होती हैं। इन गैसों को 0.3% के वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है
और ट्यूबलाइट के अंदर जो कांच की सतह होती है उसमें फॉस्फर जैसी तरल पदार्थ की कोटिंग की जाती है। कोटिंग का मतलब है कि पोतना या लपेटना। फिर जैसे ही ट्यूबलाइट में करंट दिया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोडों के बीच धारा प्रवाहित होने लगती है और करंट देने से जो पारा होता है वो वाष्पित होने लगता है, मतलब भाप बनने लगता है, जिससे अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें निकल और यही किरणें जब फास्फर की पुती हुई सतह से टकराती हैं तो सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है और इसीलिए ट्यूबलाइट सफेद रंग का प्रकाश देती है। और अब बात करते हैं बल्ब की कि आखिर ये पीले रंग का प्रकाश क्यों देता है। दरअसल बल्ब में टंगस्टन का पतला तार लगा होता है जो कि जब भी इसमें करंट दिया जाता है तो इसका तापमान लगभग 2550 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इतने अधिक तापमान में एक कम आवृत्ति वाला प्रकाश उत्पन्न होता है जो कि लाल पीले रंग का होता है और इसी वजह से बल्ब के प्रकाश का रंग पीले रंग का होता है। अगर आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता था तो हमें जरूर बताइए कि कब पता चला, और अगर नहीं पता था तो जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर थोड़ा ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।